हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JRF अड्डा। जो विद्यार्थी पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं हम लोग। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ये अपने जो स्टूडेंट्स जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए अभी पीएचडी में जो चेंजेशन किए हैं और जल्द ही पीएचडी की जो प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ हो जाएगी। थोड़ा सा इस विषय पर बात करेंगे और थोड़ा सा अभी कई बच्चों के जो सवाल आते हैं नेट JRF को लेकर, हम थोड़ा सा उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि अभी जो नेट का जो रिजल्ट आया था 2025 वाला, जून वाला, इसमें बच्चों की क्वेरीज थी कि सर 3 ऑप्शन दे रखे हैं और हमारा कौन सा ऑप्शन क्लियर हुआ है। तो एक बार हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, पहले उसको समझते हैं और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए 3 जो ऑप्शन आए थे वो 3 ऑप्शन ये थे कि नेट के जो 3 ऑप्शन दिए हैं, पहले तो केवल JRF और नेट का ऑप्शन होता था कि क्या तो आप JRF क्वालिफाइड हैं या फिर नेट क्वालिफाइड हैं। जैसे पूरे भारत में इंडिया लेवल पर जो 6% लोग होते थे वो नेट क्वालिफाई होते थे और उनमें से 0.6% JRF क्वालिफाई, या हम यूँ कहते हैं जो टॉपर्स थे वो JRF थे और उसके बाद जो थे वो नेट होते थे। अभी एक तीसरा ऑप्शन और जोड़ा, ओनली फॉर PhD। तो देखिए जो तीसरा ऑप्शन है ये केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिनको केवल पीएचडी का अवसर दिया जाएगा। उनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनका JRF क्वालिफाई नहीं हुआ है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। इसकी जो वैलिडिटी है वो केवल और केवल 1 साल है। अगर 1 साल के अंदर अंदर आप किसी विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम या डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से प्रोसेस पूरी कर लेते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपका ये प्रयास है वो सफल माना जाएगा। अगर आप इसमें सफल नहीं होते हैं तो 1 साल बाद आपको पुनः एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करें नेट की, यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है, ये किसी भी एज में अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए लाइफ टाइम एलिजिबल हैं। इसकी एलिजिबिलिटी कभी भी समाप्त नहीं होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो चुके हैं, पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। एक सबसे जो अलग ऑप्शन है वो JRF का है। तो JRF क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो पीएचडी करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। तो जो स्कॉलरशिप है वो JRF वाले बच्चों को मिलती है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक है, यानी कि 3 साल तक, अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया तो आपको JRF या स्कॉलरशिप मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए अगर अपन बात करें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर क्या परिवर्तन किया है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखिए नए नियमों के तहत अब पीएचडी प्रवेश परीक्षा के स्थान पर सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेट और अन्य समकक्ष परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश मिलेगा। यानी कि आपने सेट किया है या नेट किया है, इसके जो पीएचडी क्वालिफाई किया है इसके आधार पर आपको प्रवेश मिल जाएगा। तो अब देखिए पीएचडी की जो प्रवेश परीक्षा है वो पहले 2024 में आयोजित हो चुकी है, इसके बाद अब कोई पीएचडी की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। तो देखिए हमारे लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि बहुत ही जल्द पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो यदि आपने इस वर्ष पीएचडी आपका क्वालिफाई है तो आप राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ जो नियम परिवर्तित किए हैं, ये जो पीएचडी करने वाले विद्यार्थी हैं इनके लिए भी किया है कि जो JRF हैं और पीएचडी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह 6 से 10 कक्षाओं का आवंटन किया जाएगा जिसमें वो लोग पढ़ाएंगे। हालांकि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये है, एक तो इनकी जो पीएचडी कर रहे हैं इनके व्यक्तित्व गुणवत्ता में सुधार करना, और जो दूसरी बात कर रहे हैं वो जो शिक्षकों की कमी है उसको भी पूरा किया जा सके। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है, वो जिनको 1 साल अभी नहीं हुआ है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। और एक जो नई शिक्षा नीति है, थोड़ा सा इसमें भी परिवर्तन हुआ है। आप ध्यान रखना कि पहले 36 और 33% पे पास हो जाता था स्टूडेंट, लेकिन अब यहाँ पर जो न्यूनतम जो अंक हैं वो 40% कर दिए गए हैं। सेमेस्टर जो प्रणाली है, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। इसमें ध्यान रखना कि 40% अंक लाना अनिवार्य है। हालांकि 20 अंक विश्वविद्यालय को कॉलेज के द्वारा भी इंटरनल मार्क्स के रूप में भेजे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए ये जो सूचना है वो बहुत लाभदायक होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।